सकते हैं। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा आशिक। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूसी गोला बारूद की खबर सामने आ रही है और काफिले में धमाके हुए हैं। विस्फोट के बाद रॉकेट दागे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। रूसी ठिकानों के पास अफरा तफरी मची है और रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन युद्ध अब बहुत ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद अब ड्रोन हमले लगातार निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं और ताजा जो वीडियो सामने आया है उसके मुताबिक ये दावा हो रहा है कि यूक्रेन के एक ड्रोन हमले ने रूसी सेना के तोपखाना गोला बारूद ले जा रहे काफिले को निशाना बना दिया है। अब हमले के बाद काफिले में मौजूद बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री में आग लगी है और कई जोरदार धमाके हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की चपेट में आए गोला बारूद के बीच मौजूद 122 मिलीमीटर ग्रेड रॉकेट अनियंत्रित तरीके से दागे जाने को लेकर भी खबर सामने आई है और इससे आसपास के इलाके में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और रूसी सैन्य ठिकानों के पास अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि इस घटना में हुए नुकसान और हताहतों को लेकर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये घटना एक बार फिर से दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन तकनीक किस तरह पारंपरिक सैन्य संसाधनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन के हमले पहले से ज्यादा अब घातक हो गए हैं, तेज हो गए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन के जरिए हमले तेज हो रहे हैं, रूस की ओर से भी, यूक्रेन की ओर से भी, और एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये यूक्रेन के हमले में रूसी मोर्चों पर जिस तरीके से घेराबंदी यहां पर की गई थी उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ड्रोन के जरिए अब यूक्रेन लगातार एक के बाद एक ठिकानों पर रूस के अंदर हमला करता हुआ नजर आ रहा है और रूस की पूरी अर्थव्यवस्था कमजोर हो, ये पूरी कोशिश इस वक्त यूक्रेन की हो रही है। कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये जो ताजा हमला हुआ है, ड्रोन का इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर अब इस जंग में देखने को मिल रहा है। सर, बदलती परिस्थिति में ड्रोन का इस्तेमाल अगर जंग के लिए हो रहा है तो कैसे आप देख रहे हैं सर इसे? देखिए, जब आपके पास ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स की कमी पड़ जाए, आपके पास दूसरे महंगे संसाधन ना हो, तो गरीब आदमी का भी यानी कि छोटे देश का भी सबसे बेहतरीन और कारगर हथियार है ड्रोन। और ड्रोन की खास बात यह है कि इसे आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। यानी कि अगर रेंज बढ़ाना है तो पेलोड कम कर दो, पेलोड बढ़ाना है तो रेंज कम कर दो, अगर ज्यादा इफेक्टिव करना है तो इसके अंदर इंजन लगा दो। यानी तरह तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके ड्रोन को हर सिचुएशन के हिसाब से ढाला जा सकता है और इस काम में यूक्रेन और रशिया दोनों ने महारत हासिल कर ली है। अब यूक्रेन ने ताजा घटना के अंदर करीब 1, 2, 5, 10, 20 नहीं 1400 ड्रोन दागे और उसमें खास बात यह है कि जनरली जो ड्रोन्स को दागा जाता है तो उससे पहले उनको टारगेट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ड्रोन ने हमला किया एक मूविंग कॉन्वॉय के ऊपर, जो रशिया का कॉन्वॉय था जो गोला बारूद लेके जा रहा था, उसके ऊपर हमला किया। स्टेशनरी टारगेट्स के ऊपर भी हमला किया, रशिया को नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात जो है ड्रोन की वो ये है कि आपको जान की हानि तो नहीं होती, आदमियों की हानि तो नहीं होती। अब यूक्रेन ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अमेरिका उसे मदद देने के लिए तैयार नहीं है, और दे कैसे, उसके पास है ही नहीं। उसके पास पैट्रियट मिसाइल जो है वो अपने ही इस्तेमाल के लिए कम पड़ रही हैं, तो वो यूक्रेन को कैसे दे। यूरोपियन मदद मिल रही है यूक्रेन को इंटेलिजेंस के मामले में, यानी कि करेक्ट लोकेशन के किस जगह अटैक करना है, ये सबसे बड़ी चीज युद्ध में होती है। मैं दागता रहूं ड्रोन और वो गिरते रहे फील्ड में तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। यूक्रेन का सबसे बड़ा साथ वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया है। असलियत में ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया की है ही नहीं, ये तो 31 नेटो देश मिलकर रशिया से लड़ रहे हैं और 4.5 साल में अब तक वो रशिया को हरा नहीं पाए हैं।
इट इज टू बी सीइंग अदर वे ठीक राउंड। है। ये नहीं कि रशिया कुछ ठीक नहीं है कर सर, मैं पाया आपको जी। रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है लॉटरी में आपके पास, और ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ईरान युद्ध में 757 अमेरिकी सैनिक घायल होने का दावा हुआ है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं और 50 से ज्यादा नए घायल सैनिकों के मामले जोड़े गए हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध में 18 सैनिकों की मौत का भी दावा हुआ है और अमेरिकी डेटाबेस में 775 सैनिकों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है। युद्ध में अमेरिकी सैनिकों के नुकसान का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। तो ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने को लेकर यह बहुत बड़ा आंकड़ा, और अमेरिकी युद्ध विभाग के अनुसार इस युद्ध में अब तक 757 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी युद्ध विभाग ने आज सुबह युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के डेटाबेस को अपडेट किया और घायल सैनिकों के 50 से ज्यादा नए मामलों को के जो आंकड़े हैं वो बताए गए हैं। इसके बाद घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या अब बढ़ गई है, 757 हो गई है कुल मिलाकर। टीपी त्यागी सर, आप क्योंकि देखिए इस जंग में नुकसान अमेरिका को भी हुआ है, हालांकि अमेरिका इसे हमेशा से छिपाता रहा है, बताने की कोशिश नहीं करता कि इस जंग में उसे कितना नुकसान हुआ है। यानी कि अमेरिकी सैनिक भी इसमें हताहत हुए हैं, इस जंग में घायल हुए हैं, और नए जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या एक यही वजह मानी जाए अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं? देखिए, अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं इस वजह से कि जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या जो उनके घरेलू हालात हैं, वो उन्हें इस बार को कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं देते। अन्यथा अगर आप देखें तो कितने हताहत हुए, 18-19 हताहत हुए 6 महीने के युद्ध में। ईरान के कितने हुए? ईरान के करीब 7,000 से ज्यादा। जी इनके बाकी लोग जो करीब 757 ये बता रहे हैं कि वो घायल हुए। ईरान के तो मैं समझ रहा हूँ लाखों में घायल हुए होंगे। इतना इंटेंस युद्ध जो ईरान और अमेरिका के। अच्छा, दूसरी बात, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस तो कम से कम 2 दर्जन, 1 दर्जन है, एक दर्जन अमेरिकन बेसिस हैं, उन पे मिला के इतने हुए। और हाँ। ईरान अकेला है, वहां पे इससे कहीं ज्यादा हुए। तो मैं समझता हूँ कि अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये अमेरिका का नुकसान विद इन लिमिट्स है। नुकसान अगर हुआ है तो अमेरिका को इंसल्ट में हुआ है। उसकी इंसल्ट का मतलब ये है कि उसका गौरव माने जाने वाले F-35 या उसके हाँ। MQ-9 रिपर ड्रोन, इनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान केवल नुकसान नहीं, केवल इंजरी नहीं, बल्कि इंजरी के साथ इंसल्ट भी शामिल है। वो नुकसान अमेरिका को हुआ है। अन्यथा जो फिजिकल कैजुअलिटीज हैं वो विद इन लिमिट्स है, फार विद इन लिमिट्स है, और उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी वजह से अमेरिका ईरान के सामने हार चुका है। ऐसी सिचुएशन नहीं है, बल्कि बार बार अमेरिका ने एक लूज रोप ईरान को दी है। यानी कि अब भी मान जाओ, अब भी मान जाओ, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कुल मिला के देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर 2 सवाल पूछिए, कौन है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता है? जवाब आएगा अमेरिका। और कौन है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना चाहता है या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहता है? जवाब आएगा ईरान। अब यहाँ से इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने फैसले ले सकती है। कमी निकालना इज ए डिफरेंट इशू। और मैं समझता हूँ कि अगर इश्यू बेस्ड, यानी कि ये नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, अगर इश्यू बेस्ड यानी कि जो सामने सिचुएशन है उसके हिसाब से ये देखा जाए कि इस इशू के ऊपर कौन सा स्टैंड इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए फेवरेबल है, तो मैं समझूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना फेवरेबल है। अमेरिका का तो ये उद्देश्य नहीं था। अमेरिका का तो उद्देश्य या तो यूरेनियम था या उसका उद्देश्य रेजिम चेंज करना था। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नंबर 1 हो गया, मींस कि वो एक इंटरनेशनल वाटर वे को फ्री नेविगेशन के लिए काम करने वाले युद्ध में शामिल हो रहा है, जी यूं समझ लीजिए। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और वक्त बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, बाकी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।